Subscribe my channel Story King 4.0 Reborn Danger Man Story King च1 आधावन किंगडम। हर हर महादेव। जब लालच की सीमा हद पार कर जाए तो समझ लेना विनाश निकट है। इसी के साथ कहानी को मैं मिस्टीरियस वर्ल्ड इस कहानी का लेखक जो हूँ कहानी को शुरू करता हूँ। काल वर्ष 4999, जब पूरी जगत की मनुष्य पूरी तरह से अपनी मानवता खो चुका था और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ताकत की नशे में चूर होकर अपने ही क्रिएटर को चुनौती दे दिया। इससे भी जब मन नहीं भरा तो खुद को ही भगवान का दर्जा दे दिया। ये कहानी तब की है जब कलयुग अपने चरम सीमा को पार कर चुका था और तब इंसान कलयुग मायाजाल में इस कदर फंस गए कि कलयुग को ही भगवान समझने लगे। बुद्धि भ्रष्ट, विवेक भ्रष्ट हो जाने पर तब इंसान नहीं रहते और तब इंसान क्रूरता हर हद को पार कर देता। फिर वो किसी भी रिश्ता को समझ नहीं पाता और सभी के साथ हैवानियत की तरह बर्ताव करता। कलयुग का चरम सीमा पर आते ही इंसान की भूख, ताकत और जिज्ञासा को लेकर और भी बढ़ गया और दुनिया में छिपे हर एक रहस्य को खोजने की तलाश में दुनिया का कोने कोने तक जाने लगे। अग्रजगता, महामारी, हाहाकार, विषण और विध्वंसक युद्ध की चपेट में पूरी दुनिया इस वक्त को समा हुई थी। इतना ही नहीं, दुनिया पर राज करने वाली कई कॉर्पोरेट कंपनी एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होकर लड़ रही थी। जहां युद्ध सिर्फ गोलियों या बम से नहीं थी, बल्कि युद्ध में तरह का हथियार को इस्तेमाल किया जा रहा था। फिर चाहे वो केमिकल वेपन, न्यूक्लियर वेपन, लेजर वेपन, स्पेस वेपन और ऐसा कोई भी हथियार शेष नहीं बचा था। पर युद्ध के दूसरी तरफ कुछ कॉर्पोरेट कंपनियां अपनी ताकत और जीत को सुनिश्चित करने के लिए उस रहस्यमय शक्ति को ढूंढ रहे थे, जिनके बारे में हाल ही में बहुत ज्यादा खबर आई थी। अंटार्कटिका। मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए एक बार फिर से भारत राज्य का रिसर्चकर्ताओं का सामना दूसरे राज्य का रिसर्चकर्ताओं से अंटार्कटिका में सामना हो गया और एक बार फिर से उन रिसर्चकर्ताओं के बीच युद्ध शुरू हो गया। और एक दिन भारत का रिसर्चकर्ताओं को वो शक्ति को ढूंढ लिया और उस शक्ति को आजमाने के लिए उस शक्ति को खोल दिया। ऐसा करते ही दिव्य रहस्यमय शक्ति पूरी आकाशगंगा में फैल गई। उसके तुरंत बाद ही आकाश में अंधेरा छा गया और एक आकाशवाणी हुआ, आज मैं आजाद हो गया। प्रेजेंट डे। उस घटना को घटा हुआ 100 वर्ष पूरे होने बाद। घंघरों अंधेरा, ऊपर से सरसारी हवाएं और बादलों के टकराने से उससे निकलने वाली गर्जना मानो आज किसी महत्वपूर्ण योद्धा का बलिदान मांग रही हो। भीगी धरती और भीगी मौसम, सर्द और तीखी बहती हवाएं और ऊपर से अमावस्या की रात और सड़कों में भगती हुई नजर आ रही 24-25 साल की अत्यंत मनमोहक औरत लाल लिबाज में और भी खूबसूरत लग रही थी। बचाओ 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 की आवाज उस महिला की मुंह से आ रही थी। आसपास में खड़े लोग मदद की आवाज को सुनकर भी अनसुना कर रहे थे। महिला अपनी मदद के लिए हर तरफ देख रही थी, लेकिन किसी ने उसकी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाई थी। गोद में पकड़ी अपनी 2 महीने बच्चे को जोर से गले लगाती हुई अपने आराध्य देव से कही, भगवान, क्या मैं यही दिन को देखने के लिए आपकी उपशक बनी थी, जहां हर कोई मेरा साथ छोड़ रहा है? क्या आप अभी मेरा साथ छोड़ देंगे? रानी, यहाँ कोई नहीं जो तुम्हारा मदद करेगा और जो करना भी चाहेगा मैं उससे परलोक भेज दूंगा। इसीलिए भागने की जरूरत नहीं, तुम मेरे पास आ जाओ, हम मिलकर उस दुनिया में राज करेंगे। वैसे भी तुम्हारा श्रावण में रखा ही क्या है? गुस्से से वो औरत कहती हुई, दूर रहो मुझसे और मेरे बच्चे, तुम इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में एक हैवान हो। अपना एक और कदम मेरे तरफ बढ़ाया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। कहती हुई वो औरत ही तुरंत ही दिव्य भला की आवाहन की और उस हैवान से धीरे धीरे दूर जाती हुई बोली, अगर जिंदा रहना चाहते तो मुझसे दूर रहो। एक हाथ में 2 महीने की बच्चा तो दूसरी हाथ में एक दिव्य भला को लेकर भाग रही थी। उसी वक्त एक अधेड़ उम्र का लड़का उसी आ रहा था। रास्ते में एक मोड़ आया, दोनों टकरा गए। उसके क्षण बाद वो औरत दूसरी तरफ तेजी भागने लगी, लेकिन उस वक्त उसके पास बच्चा नहीं था। उस घटना को बीता हुआ आज 19 साल हो गया। ये कहानी कोई लव स्टोरी नहीं और ना ही किसी से बदले का। ये कहानी रुद्रा का, जिसको कंधों में जाने अनजाने में मानवता को बचाने का भार पड़ने वाला। उस घटने के बाद वो अधेड़ उम्र आदमी, उस औरत काफी इंतजार किया था, पर वो औरत कभी भी लौटकर वापस नहीं आई, जिस कारण उसके कंधों में एक जिम्मेदारी आ गया और सभी की नजरों से छिपाकर उस औरत के बच्चे को अपने साथ हिमालय ले गया, जहां उस बच्चे का पालन पोषण किया और बच्चा आज 19 साल का हो गया है, जो बचपन में ही अपना शक्ति का प्रदर्शन दिखाकर अपने मुंह बोले दादाजी को हैरान कर चुका था। लेकिन आज वही लड़का अपने दादाजी से शिकायत करता हुआ बोल रहा था, दादाजी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मेरे अंदर भी जादुई क्षमता है? आज मैं 19 साल हो गया, लेकिन आज तक मैं जादू का पहले चरण को भी सीख नहीं सका हूँ। मुझे तो लग रहा कि आप मुझे कुछ सिखाना चाहते ही नहीं, इसीलिए मैंने सोचा अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। उस बच्चे का उत्सुकता देख उसके दादा बोल पड़े, ऐसे रूठ कर ना जाओ रुद्र, अगर तुम ऐसे रूठ कर जाओगे
तो ऐसा लग भगवान मुझसे स्वयं रूठ गए हैं। इसीलिए बेटा अपने बूढ़े दादा से ऐसे ना रूठो। मैं भी चाहता हूँ तुम यहाँ से बाहर जाओ और जाकर पूरी दुनिया घूमो, लेकिन यहाँ से जाने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। अपनी दादा की ऐसी बातों को सुन रुद्र काफी भावुक हो गया और दादाजी के पास आता हुआ बोला, दादाजी मुझे माफ कर दो। रुद्र सिर पर उंगलियां फेरते हुए बोले, बेटा मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूँ उसको सुने के पश्चात भी तुम मेरे पोते ही रहोगे। दादाजी की ऐसी बहकी बहकी बातों से रुद्र का मन थोड़ा घबराने लगा और धीमी आवाज में पूछा, दादाजी आप ऐसे आज क्यों बोल रहे हो? मेरा मन आज से पहले इतना कभी डरा नहीं। यहाँ तक कि जब मेरा सामना बड़े बड़े सफेद भालुओं की झुंड से हुआ था तभी मेरा मन आज से ज्यादा कभी भी इतना डरा नहीं था। इसीलिए दादाजी आप मुझसे कुछ मत कहो। और थोड़ा रुकता हुआ आगे बोला, मैं आज से आपका हर बात मानूंगा, यहाँ तक मैं उन भालुओं से भी लड़ने नहीं जाऊंगा। बस आप कुछ मत बोलो। और कुछ नहीं कहने के लिए विनती करने लगा। रुद्र की बातों से दादाजी भी थोड़ा भावुक हो गए थे और रुद्र को मनाते हुए बोले, बेटा रुद्रा मैं तुमसे और नहीं छिपा सकता, इसीलिए तुम्हें जानना जरूरी है। इतना कहना ही था कि रुद्र अपना दोनों कान बंद कर लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन दादाजी तो दादाजी ही थे, रुद्र का शरारत अच्छे से समझ रहे थे और जो वो बताना चाहते थे वो अत्यंत आवश्यक, इसीलिए अपने बात को आगे बढ़ाते हुए बोले, बेटा रुद्रा मैं तुम्हारा असल में दादा नहीं हूँ और ना ही हमारा खून का रिश्ता है। और मैं पहले तुमसे इसीलिए नहीं बोला क्योंकि तुम उस नाबालिग थे, लेकिन आज तुम पूरे 19 साल के हो गए और ये जानना जरूरी, तुम्हें जन्म देने वाली माँ जब तुमको मुझे सौंपी थी खुद उस वक्त तुम्हारी माँ अपनी मौत से लड़ रही थी। इतना कहते हुए दादाजी शांत हो गए और रुद्र को एकटक देखने लगे। जब रुद्र को खामोश देखे तो दादाजी रुद्र का सिर सहलाते हुए बोले, बेटा मैं उसी वक्त भारत आया था और तुम्हारी माँ से यूं ही रास्ते में टकराया था, मुझ पर यकीन करो। और दादाजी एक लॉकेट को अपने हाथ में लेकर रुद्र को देते हुए बोले, ये तुम्हारी माँ ने तुमको दिया था और आगे ये सच के हमारा रिश्ता में कोई बदलाव नहीं होगा। मैं आज भी और कल भी तुम्हारा दादा ही रहूंगा, बस तुम अपने संयम से काम लेना। दादाजी को भावुक होता देख अपनी अश्रुओं को पोंछता हुआ दादाजी से बोला, दादाजी बस इतनी सी बात, मुझे लगा आप कुछ और कहने वाले थे। दादाजी हैरानी से पूछे, तुम्हें क्या लगा था, जरा मुझे भी बताओ। रुद्र झेपते हुए बोला, मुझे लगा आप मुझे फिर से छोड़कर चले जाएंगे। आप जब भी अचानक से चले जाते थे मैं आपको बहुत याद करता था, क्योंकि मुझे कई दिनों तक भूखा रहने पड़ता और मुझे गंदे कपड़े भी पहनना पड़ता था और ऊपर से वो जंगली भुलाओ भी मुझे खाने को दौड़ता था। तभी दादाजी रुद्र का कान पकड़ते हुए बोले, तो तुम मुझे इसीलिए जल्दी आने को बोलते थे। आउच, दादाजी मुझे दर्द हो रहा, मेरे नाजुक कान को छोड़ दीजिए ना। और रुद्र का कान को छोड़ते हुए दादाजी एक लंबी सांसें लेते हुए बोले, एक और बात है। तुरंत ही रुद्र भी सीरियस हो गया और दादाजी से बोला, आप बताओ दादाजी, मैं सुन रहा हूँ। रुद्र के तरफ देखते हुए दादाजी बोले, ये तुम्हारे ही बारे में है, इसीलिए ध्यान से सुनना और मुझ पर तुमको भरोसा भी करना होगा। और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो शायद तुम अपने कर्तव्य से भागने वाले काय योद्धा कहलाओ और तुम्हारे साथ समाज मुझे भी काय बोलेगा। दादाजी की मुंह से ऐसी बातें सुन रुद्र गुस्से से बोला, आप बताओ दादाजी, मैं भले ही ताकतवर नहीं हूँ लेकिन मैं काय हूँ। रुद्र को अपने झांसे में लेने के बाद दादाजी मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले, अगर सुनने का हिम्मत है तो सुनो। तुमने बचपन में एक बच्ची के साथ जबरदस्ती करते हुए उस बच्ची से शादी कर लिए थे और तुम यहीं पर नहीं, तुम उस बच्ची की होंठों को चूमते हुए तुमने उस बच्ची को धमकी देते हुए कहा था, अगर मैंने सुना तुम मुझे धोखा दे रही हो, मैं तुम्हारी दोनों पैर तोड़कर हमेशा के लिए घर में बैठा दूंगा। दादाजी की मुंह शादी शब्द और किसी के साथ जबरदस्ती किया हूँ, ऐसा कुछ जब रुद्र को पता चला तो रुद्र तुरंत ही दादाजी को सकी की नजरों से देखता बोला, कहीं आप मुझे अपने कहानियों में नहीं उलझा रहे जिसके बारे में मुझे भी ज्ञात नहीं। सच सच कहिए, मैंने सच में ऐसा किया था या फिर आप मुझे कोई काम करवाना चाहते? रुद्र का डरा हुआ चेहरा देख दादाजी जोर जोर से हंसने लगे और दादाजी को हंसता देख रुद्र नाराज हो जाता और दादाजी पर गुस्सा करते हुए बोला, दादाजी आप बहुत बुरे हो। और ये कहते हुए रुद्र का चेहरा लाल हो चुका था। दादाजी खुद पर काबू पाते हुए और सीरियस होकर बोले, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मेरा मतलब तुम जादुई ताकत के बारे में जानने चाहते और जादुई क्षमता को सीखना चाहते थे। इसीलिए मेरा एक दोस्त रहता मध्य क्षेत्र में, वो वहाँ पर एक विजार्ड अकेडमी चलाता जहाँ पर काफी सारे योद्धा जादुई सीखने आते। मैं चाहता हूँ तुम भी उसी अकेडमी को ज्वाइन कर लो। दादाजी की बातें सुनकर रुद्र बोला, ठीक है दादाजी, पर मेरा शर्त है। रुद्र का कुछ शर्त है, ये जान दादाजी थोड़ी हैरानी से बोले, बताओ तुम्हारे क्या शर्त है? तभी रुद्र ज्ञायासु से बोला, दादाजी मैंने सारे ग्रंथ पढ़ लिए जो भी आपने मुझे पढ़ने को दिया था।
लेकिन उन ग्रंथों में मुझे ये नहीं पता चला कि हम इंसानों को शक्तियां कहां से मिला और कैसे मिला। आप आज मुझे इन रहस्यों के बारे में बताएं। दादाजी कुछ सोचते हुए बोले, मुझे भी ठीक से कुछ पता नहीं कब और कैसा हुआ था, लेकिन मैं तुमको मानव और शैतानों के बीच हो चुका भीषण लड़ाई के बारे में बताता हूँ। रुद्र जोश में बोला, दादाजी ये भी मेरे लिए चलेगा। दादाजी कहते हुए, आज से तकरीबन 100 साल पहले की बात, शैतानों और मानव योद्धा के बीच लड़ाई छिड़ चुका था और चारों तरफ कई मानव योद्धा के लाश पड़े थे। किसी भी पल मानव योद्धाओं की हार हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उस मुश्किल परिस्थिति में आधावन आगे चलकर आए और महाराज आधावन ने अपनी सेनाओं के साथ मिलकर उन शैतानों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। उसके बाद शैतानों ने अपना हार स्वीकार किया और वापस से पाताल लोक चले जाने के लिए मजबूर हो गया। लेकिन जाते जाते उन शैतानों ने बोला, हम तो अभी यहाँ से जा रहे, लेकिन हम 100 साल के बाद एक बार फिर से जरूर आऊंगा और तुम्हें हराकर तुम्हें अपना गुलाम बनाऊंगा। ऐसा कहते हुए ये शैतान चले गए और चूंकि इस युद्ध में सबसे ज्यादा योगदान आधावन साम्राज्य का था, हर जगह आधावन साम्राज्य और सम्राट आधावन का ही जय जयकर हो रहा था। दादाजी फॉलो आगे बोलते हुए, क्या तुम जानते हो आज जो आधावन साम्राज्य है, पहले कभी उस भूमि में सिर्फ बर्फ रहा करता था। जैसे ही बोले रुद्र, तुरंत ही दादाजी अगला सवाल दागता हुआ पूछा, आपने तो बोला था आप कुछ नहीं जानते, हम इंसानों को शक्तियां कैसे मिली और कहां से मिला। CH2 मिथिकल त्रिशूल। हर हर महादेव। रोशनी के कारण पूरी दुनिया में अजीबोगरीब घटना होने लगा। इस घटना के कारण से पूरे पृथ्वी पर अलग अलग प्रजाति का क्रिएचर फिर से दिखने लगा, जैसे कि डेमन, डेविल, जायंट डेमन, कुछ प्राचीन बीस्ट जैसे ड्रैगन्स, जायंट बीस्ट, बड़े बड़े आसमान में उड़ने वाला प्राचीन पक्षियां। इतना ही नहीं, जो जानवर पहले से अस्तित्व में थे उन सब ने भी बहुत बड़ा बदलाव दिखने को मिला, जैसे कि उस दिव्य रोशनी के कारण उन जानवरों में भी जादुई और अद्भुत शक्तियां का मिश्रण देखने को मिला, जिससे को भी सोचने और समझने की भी शक्ति मिला और इंसानों की प्रकृति से ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया और खुद को इंसानों से भी बेहतर प्रजाति बनाया। और तो और जो जानवर हम इंसानों से दूर रहते थे, शक्तियां मिलने पर इंसानों से भी लड़ना की तरह तरह की योजना बनाता हुआ इंसानों पर कई हमला भी करने लगा। सिर्फ इतना ही हुआ, जब दिव्य रोशनी पूरे ब्रह्मांड में फैली थी, उसी पृथ्वी ग्रह से आधी आबादी घट गया और तो और भूगोलिक क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला, जैसे कि धरती और समुद्र, कहीं कहीं पर समंदर के बीच में जमीन निकल आई थी और समुद्र में रहने वाले प्राणी धरती में रहने वाले प्राणी से और भी ज्यादा खतरनाक और ठंडे दिलों के हो गए थे। और बेटा रुद्र, हम इंसानों के लिए अपनी शक्तियां पर काबू पाना और अपने शक्ति को उच्च स्तर ले जाने के लिए काफी सारी ताकतें मिला, जैसे कि डेविल एंड डेमन को मारने पर मिलने वाली ताकतें, दिव्य व्यति, सेमी गॉड, प्राचीन जानवरों और साथ में प्राचीन कला विद्या, प्राचीन महान हथियार जिसका इस्तेमाल करने से पूरा ब्रह्मांड जीता जा सकता था, और तो और कुछ प्राचीन हथियार जो कई कई हजार साल पहले ब्रह्मांड में पाया जाता था, लेकिन किसी कारण वे सारे प्राचीन कहीं पर छिपा दिया गया। बेटा रुद्र, मुझे ठीक से कुछ पता नहीं, लेकिन मैंने कुछ किस्से अपनी नानी से सुना था। जब भगवान शिव क्रोध हो उठे, दैत्य और राक्षसों के प्रजाति मिलकर देवताओं से लड़ धरती पर लड़ाई करते और लड़ाई होने वाला सबसे ज्यादा प्रभाव इंसानों को ही हुआ करता। इसी कारण भगवान शिव को क्रोध आकर अपना त्रिशूल इस्तेमाल करते हुए पूरे ब्रह्मांड से जादुई शक्तियां को छीन लिया था और एक साथ पूरे 11 ग्रह में 11 त्रिशूल से हमला हुआ और इस कारण सारे संसार से दिव्य शक्तियां, दैत्य शक्तियां, जादुई शक्तियां और भिन्न भिन्न जादुई शक्तियां से बने हुआ हथियार से भी शक्तियां छीन लिया गया। सिर्फ प्राचीन हथियारों में ही शक्तियां बचा रहा, क्योंकि प्राचीन हथियार में जो शक्तियां था उसमें देवताओं की शक्तियां होने के कारण उन हथियारों शक्तियां बची रही, लेकिन भगवान शिवा उन सारे दिव्य हथियारों को संसार के अगल अगल दिशाओं में भेज दिया। जितने भी प्राचीन मंत्र और सूत्र थे उन सभी को धरती के गहराई में गाड़ दिया। उन मंत्रों और सूत्रों का रक्षा करने के लिए बड़े बड़े दानव को चुना गया। रुद्र अपने दादाजी की बात को बड़ा ही गौर से सुना रहा था, लेकिन बीच में ही रुद्र से रहा नहीं गया, तो दादाजी से सवाल करता हुआ रुद्र पूछा, दादाजी, भगवान शिव के वो 11 त्रिशूल भी तो प्राचीन था, तो वो त्रिशूल कहाँ गया। रुद्र के बातों को सुनकर दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, तुम लड़कों को सिर्फ हथियार में ही रुचि रहता, तो सुनो, कहते हैं भगवान शिव का वो 11 त्रिशूल एक प्राचीन त्रिशूल था, जो सृष्टि का निर्माण होने के समय पर एक उल्का पिंड से भगवान विश्वकर्मा के द्वारा बनाया सबसे पहला हथियार था, जिससे तोड़ किसी दूसरे अस्त्र के पास बिल्कुल भी नहीं था। भगवान शिव ने जब उस त्रिशूल को छोड़ा था, फिर उस त्रिशूल को कभी भी वापस नहीं बुलाया और जिस ग्रह पर वो प्राचीन त्रिशूल गया, वो त्रिशूल उसी ग्रह पर रह गया और उसी दिन से भगवान शिव बिना हथियार के हो गए।
लेकिन वपास फिर कभी भी भगवान विश्वकर्मा को त्रिशूल बनाने को नहीं बोले। कुछ समय के पश्चात भगवान शिव और माता शाक्ति की ऊर्जा से उत्पन्न हुआ एक आकर को माता सती अपने पति के लिए त्रिशूल बनाकर भगवान शिव को तोहफे में दिए थी। और तरह से यहाँ पर कहानी खत्म हो गया। दादाजी आगे बोले, अब मेरे पास आओ और इस जादुई क्रिस्टल में अपना एक बूंद गिराओ। रुद्र इस पल का न जाने कब से इंतजार कर रहा था और जैसे ही दादाजी बोले, रुद्र तुरंत भागकर आता हुआ और उतना ही तेजी से खून का बूंद जादुई क्रिस्टल में गिरा देता। जैसे ही रुद्र अपना खून का एक बूंद जादुई क्रिस्टल में गिराता, उसके अगले ही पल रुद्र के आंखों के जादुई और मैकेनिकल तस्वीर के साथ आवाज भी आता हुआ। और जो रुद्र को तस्वीर के रूप दिखा वो दरअसल एक स्टेटस बॉक्स था, जिसमें रुद्र के बारे सारा जानकारी दिया हुआ था। रुद्र स्टेटस बॉक्स में देखता हुआ दादाजी से बोला, दादाजी इसमें अननोन वॉरियर लिखा हुआ दिख रहा, लेकिन जब स्टेटस को नीचे स्क्रॉल किया तो मुझे ढेर सारे जादुई शक्तियां दिखा। क्या इसका मतलब मेरे पास भी जादुई शक्तियां जैसे आपके पास? रुद्र का सवाल का जवाब देते हुए दादाजी बोले, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा जादुई शक्ति कब तक वापस आ सकता, लेकिन तुम एक महान योद्धा बनाने के सारे काबिलियत तुम्हारे अंदर है। रुद्र भी बोलता हुआ, क्या अगर मेरे पास जादुई ताकत नहीं, मैं जरूर महान योद्धा बनूंगा और ये मेरा आपसे वादा। इतना कहते हुए रुद्र बाहर चला जाता और कुछ बेसिक मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने लगा। अगले दिन रुद्र अपने दादाजी से मिलता हुआ अपने नए सफर में जाने लगा। तभी दादाजी रुद्र को 20-20 सोने के सिक्के देते हुए बोले, मेरे पास इतना ही था, इसीलिए तुम अपना ख्याल रहना। रुद्र सोने के सिक्के को लेता हुआ बोला, काफी है। और जाने से पहले भगवान की शिव मंदिर में रुद्र अपना माथा टेकता हुआ और उसी पल भगवान शिव के हाथ से त्रिशूल छूटकर जमीन पर गिर गया। रुद्र समझ नहीं पाया और त्रिशूल वापस भगवान शिव के हाथों में रखने को हुआ तो दादाजी पीछे से बोले, शायद भगवान ने तुमको अपना आशीर्वाद के तौर पर अपना त्रिशूल भेंट किए, अपने पास रख लो। ऐसा रुद्र को भी लगा था, क्योंकि जैसे ही रुद्र त्रिशूल को अपने हाथ में पकड़ा था, ठीक उसी पल रुद्र का दिमाग में एक घंटी की आवाज सुनाई दिया था। रुद्र जब उस आवाज में किया अपने स्टेटस बॉक्स से छूकर देखा तो हैरान था, क्योंकि रुद्र को एक नया जादुई ताकत खुला हुआ मिला, जो कि बहुत ही दुर्लभ शक्ति थी, जो कि टेलीपोर्टेशन मैजिक स्किल था। और इतना ही नहीं, खुद त्रिशूल एक प्राचीन त्रिशूल था। पर ये टेलीपोर्टेशन मैजिक अभी रुद्र का किसी काम का नहीं, क्योंकि रुद्र से उसका जादुई छीन लिया गया और कहे रुद्र शरीर ऊर्जा का संचार बंद कर चुका था। रुद्र अपना स्टेटस को आगे देखता हुआ अननोन वॉरियर लिखा हुआ था और उसी के साथ WARRIORMAGICAL योद्धा का पावर स्टेटस 10 लेवल लिखा हुआ था। और उसकी के साथ रुद्र को हाइडिंग स्किल भी नीचे लिखा हुआ मिला, जिसका लेवल 3/10। इतना ही नहीं, रुद्र का मारक क्षमता 10-20 हजार हाथियों का ताकत के बराबर था। बचाव क्षमता 20 हजार हाथियों का बचाव ताकत का बार और हेल्थ पॉइंट 30 हजार हथियारों का हेल्थ पॉइंट के बराबर था। CH3 रुद्र VS शैडो वुल्फ। हर हर महादेव। रुद्र अपना सारा सामान डायमेंशनल स्टोरेज में रखता और दादाजी का पैर छूता हुआ वहां से निकल जाता अपनी नई सफर में। रुद्र को अपना घर छोड़े 5 दिन बीत चुका था। रुद्र खाने की तलाश में जंगलों के अंदर घुसता ही चला जा रहा था, पर रुद्र को जंगल में एक भी जानवर नहीं दिख रहा था और भूख से लाचार रुद्र जंगलों से होता हुआ एक गांव में पहुंच गया। गांव को देख रुद्र काफी खुश हुआ और गांव के अंदर चला गया, लेकिन रुद्र को गांव के अंदर जाने के लिए 10 कोपा का सिक्का कर के तौर पर देना पड़ा। रुद्र को इतना जोरों से भूख लगा हुआ था कि जरा भी ध्यान नहीं कि ढाबे का मालिक चिकन का मीट के लिए रुद्र से काफी ज्यादा सिक्के वसूला था। जहां पर एक चांदी के सिक्के पर चिकन का मीट मिलता था, वहीं पर रुद्र से एक नहीं बल्कि 2 सोने सिक्के लिया था। ढाबे में ही पहले से बैठे गांव का मुखिया किसी दुविधा में नजर आ रहे थे और देखकर ढाबे का मालिक अफसोस करता हुआ बोला, अब न जाने इस गांव का क्या होगा, लगता हम सभी को इस गांव को छोड़कर जाना होगा। ऐसी बातें जब का कानों में पड़ा, रुद्र जिज्ञासा होते हुए पूछ पड़ा और तभी गांव का मुखिया सब कुछ रुद्र को बता देता। सारी कहानी को सुनता हुआ रुद्र बोला, अगर मैं उस शैतान को मार डालूं तो मुझे इनाम का राशि मिलेगा। गांव का मुखिया और ढाबे का मालिक दोनों की आंखें चमक उठा और बोले, अगर तुम ऐसा करोगे तो हम सिर्फ तुमको इनाम का राशि नहीं बल्कि वो 10 भेड़ दे देंगे। सुनकर रुद्र बोला। रुद्र खुश हुआ और वहां से उठता हुआ फिर से गांव के बाहर चला जाता और रुद्र एक सपाट स्थान पर उस शैतान का आने इंतजार करने लगा। काफी देर इंतजार करने के बाद काले रंग का धुंध से ढका हुआ 4 सुनहरी रंग का चमकीली आंखें दिखाई देता हुआ रुद्र काफी देर से काले धुंध के अंदर छिपा हुआ उस शैतान को देखने का कोशिश करता रहा और जैसे जैसे काला धुंध सामने आता गया रुद्र साफ साफ देख सकता था वो कोई शैतान नहीं जैसे गांव वाले बोल रहे थे,
बल्कि एक भेड़िया था, और शायद वो जादुई भेड़िया हो सकता क्योंकि भेड़िया के चारों तरफ काला रंग ऊर्जा निकल रहा था। रुद्र मन बोला इस जितना आसान होगा, और इतना बोलते ही रुद्र अपने पूरे जोर से भेड़िया पर हमला कर देता। लेकिन जैसे ही रुद्र अपना हाथ पीछे लेने को हुआ, रुद्र का हाथ बाहर आ ही नहीं रहा था। भेड़िया अपने सामने एक 19 साल का बच्चा को देखा तो हंसने लगा और बोल पड़ा, उन गांव के लोग एक बच्चा को मुझे लड़ने को भेज दिया, खुद नहीं आ सकता था क्या? और हंसने लगा। भेड़िया का बातें सुनकर रुद्र को बड़ा बेइज्जती महसूस हुआ और अपने दूसरे हाथ से ही भेड़िया पर एक के बाद एक लगातार हमला करने लगा। रुद्र का हमला से भेड़िया को चोट तो नहीं लग रहा था, लेकिन भेड़िया को गुदगुदी जरूर हो रहा था, इसीलिए भेड़िया हंस रहा था। और रुद्र को अपने अलग करता हुआ भेड़िया अपने जोरदार पंजों से रुद्र पर प्रहार करता और रुद्र उड़ता हुआ कुछ दूर जाकर गिरा। भेड़िया हंसता हुआ बोला, तुमसे नहीं हो पाएगा, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। रुद्र भी उसी के अंदाज में भेड़िया को जवाब देता हुआ बोला, बस इतना ही दम है तुम्हारे प्रहार में। ये कहते हुए रुद्र का शरीर में काफी चोट आ चुका था, लेकिन फिर भी भेड़िया के सामने निडर होकर बोले जा रहा था। रुद्र के बातों ने दो सिर वाले भेड़िया को बड़ा गुस्सा दिला दिया और तेजी से रुद्र की तरफ दौड़ता आ रहा था, लेकिन रुद्र अपने जगह से हिला तक नहीं, और जैसे ही सामने आता भेड़िया रुद्र पर हमला किया। रुद्र किसी तरह भेड़िया के हमलों से खुद को बचाते हुए एक जोरदार लात भेड़िया का पेट पर मारा देता, और रुद्र का लात उस जगह पर लगा था जहां पर कभी भी किसी भी मेल क्रिएचर को लगाना नहीं चाहिए। भेड़िया मुंह बनाकर दर्द से करारने लगा था, और ऐसा करके रुद्र और अभी भेड़िया को गुस्सा दिला चुका था। कुछ क्षण के बाद रुद्र घायल अवस्था में जमीन पर गिरा पड़ा था, और शैडो भेड़िया रुद्र पर हंसे जा रहा था। रुद्र किसी तरह अपने दोनों पैरों में खड़ा होते हुए त्रिशूल का आवाहन किया, क्योंकि के पास अब त्रिशूल ही बचा था। रुद्र का व्यक्तिगत क्षमता भेड़िया की ताकत के सामने कुछ नहीं, और ऊपर भेड़िया एक जादुई जानवर था। एक बार फिर से रुद्र और भेड़िया के बीच घमासान मुकाबला होने लगा, और इस बार भेड़िया रुद्र का त्रिशूल से थोड़ा बचकर भागता था। देखकर रुद्र सुकून मिला। भेड़िया की तरफ निशाना लगता हुआ रुद्र त्रिशूल तेजी से भेड़िया की तरफ चला दिया, पर अगले ही भेड़िया त्रिशूल को अपने नाखून से रोकता हुआ रुद्र का बचा हुआ आशा भी तोड़ दिया। लेकिन इसी बीच रुद्र कुछ ध्यान दिया और फिर से अपना त्रिशूल को भेड़िया की तरफ चला दिया। त्रिशूल भेड़िया को छू पाता उससे पहले ही भेड़िया काले धुंध में कहीं गायब हो गया था। रुद्र को यकीन हो गया हो न हो भेड़िया को पता चल गया मेरे पास जो हथियार वो एक प्राचीन हथियार, इसीलिए सीधी लड़ना छोड़ छिपकर हमला कर रहा। रुद्र खुद से बोला मुझे एक मौका मिल गए तो मैं इस भेड़िया का काम तमाम कर सकता हूँ। और रुद्र को बहुत जल्दी ही भेड़िया का मूवमेंट का पैटर्न जान चुका था, और बस एक पल इंतजार करते हुए रुद्र त्रिशूल को बहुत ही तेजी से घुमाया शुरू कर दिया। जैसे ही भेड़िया अपने शैडो से बाहर आया, रुद्र बिना एक पल भी गवाए त्रिशूल भेड़िया की तरफ चला देता। इस बार भेड़िया त्रिशूल को देख नहीं पाया और त्रिशूल सीधे जाकर पीठ पर लगा, जिसके बाद भेड़िया शरीर का राख में बदल जाता। पर मैजिकल भेड़िया अपने पीछे ब्लैक मैजिक क्रिस्टल को छोड़ देता और भेड़िया के मारते ही रुद्र का नोटिफिकेशन मिला। मैजिकल शैडो भेड़िया मार चुका। रुद्र भी क्रिस्टल को देख चुका था, इसीलिए मैजिकल क्रिस्टल उठाने गया तो उसे पहले ही त्रिशूल ब्लैक मैजिकल क्रिस्टल को अपने अंदर अवशोषित कर लिया। त्रिशूल को मैजिकल क्रिस्टल को अवशोषित करते ही रुद्र को एक और नोटिफिकेशन मिला जो कि डार्क मैजिक था, और उसके साथ ही रुद्र को एक नया स्किल शैडो स्किल मिला था जिसका इस्तेमाल करके रुद्र का कई परछाई बना सकता था। एक बार फिर से रुद्र अपना स्टेटस को देखता हुआ त्रिशूल जो डार्क जादुई पत्थर को अवशोषित करने पर त्रिशूल कुछ जादुई ताकत को अनलॉक कर चुका था, जैसे कि रुद्र को डार्क मैजिक नाम का नया स्किल मिला था। रुद्र धीरे धीरे समझ रहा था कि त्रिशूल किस तरह काम करता, क्योंकि त्रिशूल जितना भी जादुई पत्थर को अवशोषित करेगा रुद्र उतना ही जादुई स्किल मिलता जाएगा। लेकिन अब भी रुद्र के सामने एक दिक्कत था, जो कि रुद्र के पास अब भी जादुई ताकत नहीं था, तो जादुई स्किल का क्या करेगा? क्या कभी रुद्र अपना जादुई ताकत को वापस पा सकता, या फिर बिना जादुई ताकत के बिना ही रुद्र को आगे बढ़ते रहना होगा? टू बी कंटिन्यू स्टोरी किंग।